नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो तो न बाहरी शक्तियाँ कार्य करती है, न तंत्र मंत्र की समस्या कार्य करती है, न कोई किसी प्रकार की शक्ति हमें परेशान कर सकती है। इसका ही एक ज़बरदस्त अनुभव आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में कोई न कोई समस्या रहती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके ऊपर विविध प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। विविध प्रकार से उनके खिलाफ एक प्रकार से स्मशान प्रयोग किए जाते हैं। लक्ष्मी स्तंभन है, बुद्धि स्तंभन है, ऐसे अनेक प्रयोग साधकों के ऊपर किए जाते हैं। परंतु ऐसे में प्रश्न यह है कि उनको इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे एक साधक थे जो हमें तकरीबन ये 10-15 साल पुरानी बात है, ये हमसे मिले। और जब ये हमसे मिले तो बहुत सारे उनके सामने ऐसी ऐसी समस्याएं थी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इनका एक बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन 8 साल से वह व्यापार बंद पड़ा था। ये जब हमसे मिले तब की बात हम बता रहे हैं, तो इनका 8 साल पुराना व्यापार बंद पड़ा हुआ था। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। इनके घर में इनके जो माँ बाप थे वो हमेशा बीमार रहते थे और दिन ब दिन कोई भी किसी भी प्रकार की उम्मीद इनको नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन तो ऐसे हुआ कि जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ पे कर्जदार इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने रातों रात अपनी जगह बदल दी। तो ये सब चीज़ें करते हुए वो एक जगह पे, ये भगवान दत्तात्रेय के साधक थे, परंतु इनके ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या होने के कारण इन्होंने रातों रात ही सभी प्रकार से चीज़ें बदली। इसके बाद इन्होंने साधना मार्ग भी काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। तो इसकी वजह से अभी क्या करे क्या नहीं करे इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये अपने एक दोस्त के पास रुके थे। उनका जो दोस्त था वह भगवान दत्तात्रेय की ही साधना मार्ग से था और साथ में ही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का बहुत बड़ा साधक था। तो इसके लिए उन्होंने दी हुई साधना करना और बाकी की चीज़ें करना आदि इनके घर में हमेशा रहता था। तो ये भी अपने दोस्त के साथ उनके एक जगह पे सत्संग चलता था, वहाँ चले गए और सामूहिक साधना करते हुए उन्होंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्हें जानने के लिए मिली। उसके बाद उनके दोस्त को एक दृष्टांत हुआ और उस दृष्टांत के फलस्वरूप इन्हें गाणगापुर जाने की आज्ञा प्राप्त हुई। तो जैसे ही इनको गाणगापुर जाने की आज्ञा प्राप्त हुई तो ये दोनों गाणगापुर के लिए निकल गए। वहाँ जाना था, रहकर साधना करनी थी और साधना में 7 दिन तक साधना करने की आज्ञा हुई थी। तो ये 7 दिन की साधना कर रहे थे, तभी अचानक से इनकी मुलाकात एक हमारे पहचान वाले से होती है कि जो हमारे साधक भी थे, जिन्होंने तकरीबन 15 साल पहले ही हमसे दीक्षा लेकर रखी थी। और इन्होंने इनसे बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की जो भी व्यथा थी वह बताई कि ये हमसे किस तरीके से जुड़े, उनके जीवन में क्या क्या हो रहा था। जब भगवान दत्तात्रेय को किसी को एक विशेष प्रकार से एक विशेष इंसान तक पहुंचाना होता है तो उनके साथ विचित्र विचित्र घटनाएं घटित होती है। उसके बाद उनके मन में ऐसे लगा कि इनके दोस्त जो थे, जिन्होंने हमें अपना अनुभव लिखा है, वो हमसे मिलने के लिए आएंगे, ऐसा उनके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आया। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें भी आपके गुरु से मिलना है। तो तब हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे वो उनको भी नहीं मालूम था। तो हमारे और एक साधक थे, इनके साथ उन्होंने बात कर ली और एक शनिवार के दिन ये हमसे मिलने के लिए आए। तो जब वो हमसे मिलने के लिए आए तो हम साधना गृह में हमारे बैठे थे। हमारी भी कुछ साधनाएं चलती रहती है, तो हमें याद है कि तब हमारा विशेष एक और तंत्र का अनुष्ठान चल रहा था। तंत्र के अनुष्ठान होते हुए हमें उनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि इस तरीके का इंसान हमें आज मिलने आने वाला है। तो जब हमारी पूजा वगैरह ख़त्म हुई तो हमने उनको अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद उनको आसन पर बैठने के लिए कहा और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से एक प्रकार से मन ही मन में प्रार्थना की कि इनके जो भी दुख हो उसका निवारण हो जाए। और तत्काल हमें 2 घटनाएं उनके एक पूर्व जन्म की एक दिखाई दी और पिछले कुछ सालों में उनके साथ घटित हुई और एक घटना दिखाई दी। हमने उनको पूछा कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या, आपका किसी के साथ कुछ लेना देना था क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ,
ऐसा था, उनका व्यापार वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु जहाँ पे भी ये व्यापार था तो वहाँ पे उनका एक बहुत बड़े एक दूसरे इंसान के साथ झगड़ा हुआ, और उसके बाद उनकी जो भी अभी स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हुई। हमने कहा कि ये बात असल में नहीं है, वो जो झगड़ा हुआ उससे पहले भी आपके ऊपर 2 बार भयंकर तंत्र प्रयोगों का आपने सामना किया है, और साथ में ही आपके घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग क्यों हुआ था। तो हमने उनको जो भी योग्य घटनाएं थी वो बताई, और उनको कहा कि आप एक काम करें, आप दत्तमाला मंत्र की इस तरीके की साधना शुरू करें। तो दत्तमाला मंत्र का संपूर्ण उनको अनुष्ठान बताया, और वो 40 दिन रहकर नरसिंहवाड़ी में रहकर उनको हमने करने के लिए कहा, और साथ में एक दत्त यंत्र भी दिया, और उसके सामने किस तरीके से साधना करनी है ये सब बातें संपूर्णतः उनको बताई। उनके 40 दिन के अनुष्ठान में जो जो विचित्र घटनाएं उन्होंने बताई वो भी आज आपको बताएंगे, और उसके बाद दत्तमाला मंत्र का एक विशेष अनुष्ठान सभी साधकों के लिए हम बताएंगे। तो हुआ ऐसे था कि उन्होंने साधना शुरू कर दी। पहले 5 दिन तक उनको ज़्यादा कुछ अनुभूति आई नहीं। पूरे उनके अभी जीवन में वो पहली बार बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे थे, तो उनका क्या हुआ, पहले 4-5 दिन तक कोई भी अनुभूति नहीं आई। उसके बाद 1 हफ्ता पूर्ण हुआ। 1 हफ्ते के बाद उनके सामने कोई विचित्र आकृति, जो भी वो साधना करते थे वो सामने आने लगी, और उसके बाद जैसे ही साधना बंद होती वो निकल जाती। इस तरीके से 5-6 दिन तक उनको अनुभूति आई, और उसके बाद उनको भयंकर ऐसे स्वप्न आने लगे जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको कोई सपने में आकर डरा रहा है, आपको अभी जान से मार देंगे, ये साधना छोड़ दो, ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टांत इनको होने लगे। इसके बाद इनके घर में जो पिताजी थे उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, और 10 दिन साधना को पूर्ण होने के लिए थे। तब इनको घर से एक प्रकार से ऐसा कहा गया कि अभी पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो आप अनुष्ठान छोड़कर वापस आए। लेकिन हमारे जो साधक थे, हमारे जो पहले दीक्षित साधक थे, तो उनकी तरफ से हमने उनको स्पष्ट रूप से ये वापस से एक बार निर्देश भेज दिया कि किसी भी हाल में आपको साधना पूर्ण करनी है, नहीं तो सभी प्रकार के अनुष्ठान व्यर्थ होंगे। तो उसके बाद इन्होंने हमें वापस से प्रश्न पूछा कि इस तरीके से घर में चल रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, आपके पिताजी को कुछ भी नहीं होगा, ये सब आपके अनुष्ठान रोकने के लिए एक प्रकार से आपको समस्या आ रही है। तो तब जाकर उन्होंने सभी प्रकार से घर वालों को ये स्पष्ट रूप से लिखा कि हम अभी कुछ भी हो लेकिन यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम पूर्ण साधना करने के उपरांत ही आगे जाएंगे। तो उसके बाद 12वां या 15वां दिन होगा। इसके बाद इनको एक सपने में एक विशेष प्रकार के महात्मा के दर्शन हुए, और उन्होंने उनके जो गांव था वहाँ पे, जो गांव में घर था वहाँ पे एक विशेष जगह पर कुछ तंत्र की क्रियाएं की है, और वहाँ पे कुछ गाड़ दिया है, ऐसा उनको सपने में बताया, और उसको निकालने के लिए कहा। तो इन्होंने अपने जो वहाँ पे अभी रहते हैं उनको संपर्क करके वो सब चीज़ें बताई, हकीकत बताई, और वहाँ पे सच में वो सभी प्रकार की चीज़ें थी। इस तरीके से तकरीबन 20 या 21वें दिन उन्हें खुद भगवान दत्तात्रेय का दर्शन हुआ, और आने वाले 3 माह के अंदर आपकी सभी समस्याएं खत्म होगी, ये उनको कहा गया। आगे चल के तकरीबन 30वें दिन के आसपास का एक विशेष अवसर था। तो फिर हुआ ऐसे था कि उन्होंने जब भी साधना करने के लिए शुरुआत की, तो अचानक से जैसे ही साधना करने के बाद उन्होंने आंखें खोली, तो उनके सामने एक विशेष प्रकार की पादुकाएं थी। वो पादुकाएं चंदन के लकड़ी से बनी थी, और अत्यंत बहुत ज़्यादा खुशबू उनसे आ रही थी। तो ये किसने रखी क्या रखी समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो पादुकाएं थी वो उनके पास थी। उसके बाद उनकी साधना संपूर्णतः खत्म हुई, और जो उनका साधना जैसे ही खत्म हुई वो पहले हमें पादुकाएं दिखाने के लिए लाए। तो हमने कहा कि ये पादुकाएं आपके लिए भगवान के प्रसाद स्वरूप है, और ये जो दत्तमाला मंत्र है उसकी ये शक्ति है कि आपको भगवान दत्तात्रेय ने पादुकाएं प्रसाद स्वरूप दी। तो इस तरीके से सभी प्रकार से विचित्र घटनाएं हुई, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद सिद्ध दत्तमाला मंत्र का हवन उनके जो गांव थे, गांव का घर था वहाँ पे हमने करवाया, और उसके बाद उनके दिन बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे उनके एक दोस्त थे जो इनके साथ बिजनेस करते थे, अचानक से उनको बहुत अच्छे पैसे मिले, और उस मित्र ने
इनको पैसे देकर अपना जो कर्ज था वो चुकाने के लिए कहा। उसके बाद 3 सिद्ध जो एक विशेष प्रकार के यंत्र थे धारण करने के, वो उनको घर वालों को दिए गए और सभी प्रकार से उनकी समस्या का नाश हुआ और आगे 5 साल तक उनकी सभी प्रकार की समस्याएं तो ख़त्म ही हुई, ऊपर से उनको जो भी मुनाफा हुआ, जो अच्छी चीज़ें उनके साथ हुई वो अलग है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान दत्तात्रेय की अगर आप करुणा है, आपके ऊपर करुणा है, आपके ऊपर कृपा है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकती। उनको जो हमने एक विशेष विधि बताया तो उसके बारे में हम कहना चाहेंगे, 41 दिन लगातार सिद्ध दत्त यंत्र के सामने रेशम आसन के ऊपर बैठकर अगर विशिष्ट तरीके से भगवान दत्तात्रेय के सिद्ध दत्तमाला मंत्र की अगर साधना करें तो साधक की अनेक प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। इसमें खास करके विधि में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ संकल्प, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भगवान दत्तात्रेय के ये मंत्र की साधना करने से पहले दत्त गायत्री मंत्र की साधना करना और उसके साथ में ही ये जो संपूर्ण मंत्र है उसको बीज से युक्त करना। ये सभी प्रकार की चीज़ें करके अगर ठीक से अनुष्ठान किया जाए तो सभी प्रकार की मुश्किलों का नाश होता है। इसको छोड़कर हम ये भी कहना चाहेंगे कि इन साधक के ऊपर 3 बार भयंकर ऐसा मारण प्रयोग करने का प्रयास किया गया था, परंतु जो भी समस्याएं इनके जीवन में थी वो मारण प्रयोग इनके ऊपर कभी भी कार्य नहीं कर सका, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उन्होंने भी 41 दिन की दत्तमाला मंत्र की साधना करके अपने घर में दत्त यंत्र रखा था। तो उसी दत्त यंत्र ने इनको अभी तक बचाया और आगे चल के हम कहना चाहेंगे कि वो दत्त यंत्र जब निकाल कर देखा तो वो पूर्णतः काला पड़ गया था, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने ये प्रयोग से उनको बचाया, परंतु उसके लिए उस दत्त यंत्र की अपनी शक्ति का एक प्रकार से नाश हुआ। इस तरीके से भगवान दत्तात्रेय की कृपा साधकों के ऊपर जब होती है तो किसी भी हाल में साधक का अहित कभी भी नहीं होने देते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधकों ने भगवान दत्तात्रेय के दत्तमाला मंत्र की साधना करनी चाहिए। यह अपने आप में दिव्य है, अपने आप में सिद्ध है। इसलिए ये जो उनका अनुभव था उनसे हमें सभी साधकों को यही कहना है कि आप भी अपने जीवन में भगवान दत्तात्रेय की साधना करें, भक्ति करें, तो आपको कभी भी कोई भी किसी हाल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। कोई भी तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नहीं किसी प्रकार की बाधा आपका कुछ कर पाएगी। ऐसा अद्भुत अनुभव हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी साधना का मार्ग प्राप्त हो जाए और साधना से क्या क्या होता है ये समझ में आए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।